मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे शायद विवादित रहे हैं। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया आपने कि हमने नरेंद्र मोदी पे पिक्चर बनानी है। सवाल बड़े उठेंगे अगर आपने बनाई है। मेरा हम मोदी भक्त है। जब विवेक ओबराय वाली नहीं चली, जब वो नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर प्ले किया था, तो आपको सारे कलाकार ही नए लेके बैठे। मैंने पैसे कमाने के लिए बनाई नहीं फिल्म, और ना हमारी टीम की। पैसा भी वो मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का तो नहीं लगा हुआ? नहीं सर। करप्शन कितना था, रोज नए घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाले चलते रहते हैं। पता देश में क्या हुआ? जो सबसे बड़े घोटाले हैं सबसे ज्यादा गुजराती हैं करने वाले। नीरव मोदी से कहानी शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, वो सब गुजराती है। दुनिया को मालूम है नीरव मोदी किसका चेला था। निम्न वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए काम किया है। इसमें वो सब दिखाया गया है। बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा, या चाहे वो किसानी आंदोलन चल रहा है, हर कोई आपसे यह सवाल 50 बार कर चुका होगा। इस चीज को भी दिखाया आपने नरेंद्र मोदी का किरदार है जो प्ले किया है, तो मनोज तिवारी को कौन सा कैरेक्टर दिया गया फिल्म? वो कश्मीरी पठान की भूमिका में है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको सिख धर्म के साथ अपने संबंध बताने के लिए किताब छापनी पड़ी हो, तो ये इतनी नौबत आ गई प्रधानमंत्री को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਮਾਈ ਵੇਨਸ, ਭਾਰਤ ਮੇਰੀ ਨਸੋਂ ਮੇਂ ਜਾਂ ਨਸ ਨਸ ਮੇਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਿਕਚਰ ਹਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आ रही है। सो माथुर साहब, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे शायद विवादित रहे हैं। उनके 10 साल के अगर कार्यकाल को आका जाए तो जितना देश का निजीकरण हुआ है, या जितने उन पे मतलब अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो उन्होंने देश के फैसले लिए, उनको चाहे देश हित में बताया गया, इसके बावजूद एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया आपने कि हमने नरेंद्र मोदी पे पिक्चर बनानी है? देखिए, दुरुपयोग तो हम इसको नहीं कहेंगे, इसका हम कहें कि सदुपयोग किया है उन्होंने। और जहाँ निजीकरण की सवाल है, निजीकरण जहाँ हमारी बेनिफिशियल है, अगर वो निजीकरण किया जाए तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। कि अगर हम उसमें पहले से बेटर कर पा रहे हैं और वो देश हित में है निजीकरण करना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कर देना चाहिए। डिफेंस से जुड़े रहे हैं, कैप्टन राज माथुर आपका नाम है। हाँ, मैं सिविल फ्लाइंग से हूँ, एयरलाइन पायलट हूँ। जी। हाँ, और कहा जा रहा है कि वो अग्निवीर के रूप में आर्मी का भी निजीकरण कर दिया गया, वो सही लगता है? फिर आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। मैं उसमें टेक्निकल नहीं, उसमें मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ जो हमारी मूवी है इससे जो संबंधित सवाल हैं उस पर हम सवाल जवाब करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अभी आपने जैसे बताया कि जो प्रवेश वर्मा है, उन्होंने आपको प्रेरणा दी, जो दिल्ली से सांसद है, कि इस पे पिक्चर बनाइए एक मोदी जी के जीवन काल पे, या बतौर प्रधानमंत्री जो उनका कार्यकाल रहा है। तो लगता है उनके जो प्लस पॉइंट है सिर्फ वही दिखाएंगे, फिर तो एक तरफा बात होगी? क्योंकि पिक्चर होती है, चाहे वो कोई काल्पनिक पिक्चर भी हो, सब कुछ मांगती है एंटरटेनमेंट के नाम पे। हालांकि जो मनोज तिवारी हैं, क्योंकि कहने वाले कहेंगे यार ये तो भाजपा की पिक्चर है, ये कोई राज माथुर को तो कह दिया होगा भी तुम रोल प्ले कर लो। हाँ, लोगों ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो इंसान है छोटे से। ठीक है ना? नहीं, फिर भी छोटे से मतलब मनुष्य सवाल बड़े उठेंगे अगर आपने बनाई यही था। हमने हम मोदी भक्त है। अच्छा, तो हमारा उद्देश्य यही था। जो विरोधी हैं वो क्या कहते हैं? हैं, वो अंधभक्त बोलते हैं। तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जी, गलत नहीं, दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। हमें अच्छा लग रहा है। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उसकी आपको आलोचना मुखालफत जो होती है वो जाहिर तौर पे वो भी होगी, और आपको शाबाशें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है, जनता खुश होती है अच्छा काम किया है तो दोनों तरह के रहेगा। आप अगर ये सोचे कि हमने अच्छा किया और जनता हमारे लिए अच्छा ही बोलेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको कहीं कहीं ये इसको आलोचना सुनने को मिलेगी, तो उससे हमारे को सीखने का ही मौका मिलता है कि इसको हम आगे बनाएं तो बेहतर। जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो आलोचना को एक्सेप्ट करते हैं, उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। उससे हम कुछ सीखते हैं, उसको लेकर हम चलते हैं और सीखते हैं कि ये अगर ये हमारी गलती हुई, इसको अगली बार ये सुधारी
सुधारी जाए और अगली बार इस तरह की कोई मूवी या कोई कार्य किया जाए तो हम उसमें ये अपनी आलोचना का जो हमारी हुई उसका ध्यान रखें और उसको दुरुस्त किया जाए। बॉबी जी, आप निर्माता हो पिक्चर के, तो कहीं ना कहीं पहला सवाल ये होता है, निर्माता अगर किसी भी फिल्म में पैसा लगाता है कि यार यहाँ में मैं खर्च करूंगा, मुझे वापस क्या आएगा। कमर्शियल उद्देश्य भी आपका पिक्चर को लेकर रहा होगा कहीं ना कहीं। जब विवेक ओबराय वाली नहीं चली, जब वो नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर प्ले किया था, तो आप तो सारे कलाकार ही नए लेके बैठे हो। सर मैं बताता हूँ, जैसे आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो हमारा कोई उद्देश्य होता है? नहीं, उद्देश्य तो होता है, आस्था होता है हमारा उद्देश्य, आस्था। मेरे वो मैं आस्था, मैंने बताया ना, मैं मोदी भक्त हूँ, मेरे भगवान है पृथ्वी। अच्छा, एक मैं प्रभु राम को मानता हूँ, एक हम, तो मैंने पैसे कमाने के लिए बनाई नहीं फिल्म, और ना हमारी टीम की। पैसा भी वो मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का तो नहीं लगा हुआ? नहीं सर ऐसा है ना, पैसा हमारा मेहनत का लगा हुआ है, ठीक है ना, ईमानदारी का पैसा लगा हुआ है। और मैंने आपसे क्या बोला शुरू में, हम लोग मोदी भक्त हैं। क्या दिल के सुकून के लिए, दिल की तसल्ली के लिए बनाई है पिक्चर? बिल्कुल सर, मैं नहीं हूँ, लाखों करोड़ों भक्त है, अच्छा, उनके लिए फिल्म है ये। जो देखेगा वो भी जय श्री राम, जो नहीं देखेगा वो जय श्री राम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अभी यूट्यूब पे आएगी खाली है? यूट्यूब पे, सिनेमा घर पे, सब जगह आएगी। अच्छा, OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ रही है, सब जगह आ रही है। अच्छा, तो जो मतलब कह लो भी उनको एज ए प्रधानमंत्री देखते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए। मैं कोई धर्म विशेष पे नहीं जा रहा, पर वो बात धर्म विशेष पे बार बार जुड़ती है, तो आप भी देश के नागरिक हैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। पिछले जब से 72 या 74 वर्ष हमको आज़ाद हुए हो गए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने देखा है जिसको सिख धर्म के साथ अपने संबंध बताने के लिए किताब छापनी पड़ी हो। एक किताब आई थी, पिछले वर्ष की बात है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका सिखों के साथ रिश्ता। तो ये इतनी नौबत आ गई प्रधानमंत्री को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ये ऐसा कोई प्रधानमंत्री ने आज तक किया? ये तो देखो, ये मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री होने के नाते देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति से, धर्म से संबंध रखता हो, और मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। इसमें हमारा विचार उनसे अलग नहीं है, और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिला हुआ, किसी जाति विशेष के कम करें या किसी का ज़्यादा करें, ऐसा हमें नहीं लगता है। तो बड़ी सवाल, जैसे आप बोल रहे हो कि 2014 से लेकर 2023 का या 24 तक का उनके सारे आपने दिखाया होगा पिक्चर में। कितने घंटे की बनी है फिल्म? 2 घंटे 20 मिनट के करीब ये बनी है। 20 मिनट की पिक्चर है, तो उसमें जो हुआ, बड़ी बातें जो कहें, चाहे वो आजकल जो चल रहा है बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा, या चाहे वो किसानी आंदोलन चल रहा है, हर कोई आपसे यह सवाल 50 बार कर चुका होगा। इस चीज़ को भी दिखाया आपने? इसमें किसानों को जो आंदोलन, तो मैं नहीं कहूँगा, किसानों के लिए जो काम किया है, और निम्न वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए काम किया है, इसमें वो सब दिखाया गया है। और हर एक चीज़, जैसे आप जानते हैं कि मूवी की भी अपनी सीमाएं हैं, 2 घंटे 2.25 घंटे की मूवी है, इसमें सब कुछ दिखाया जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखानी चाहिए वो हमने आंशिक तौर पर वो भी दिखाई है, एक झलक उनकी भी आई है। कहीं वो तो नहीं होता कि हर साल जब चुनाव आते हैं, हर जो नेता होता है, पार्टी होती है, अपना एक वो क्या कहते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हैं। आपने वीडियो सीडी तो नहीं बना दी पिक्चर के रूम में उनके मैनिफेस्टो की, जैसे कि देखो जी हमने ये काम किया, हमारी तीसरी बार सरकार ले। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो मूवी बनी है किसी जल्दबाजी में या किसी खास उद्देश्य के कितनी समय में तैयार हुई? ये हम इसमें हमारी वर्किंग चल रही थी, 4 साल से हम लोग बैठते थे, ये हमारे निर्माता और हम बैठते थे, काफ़ी इस पर डिस्कस करते थे कि भाई देश में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं मोदी जी की वजह से। जब से दूसरी बार सरकार बनी थी उनसे 4 साल 5 साल लगा लो। हाँ, हम इस पर काफ़ी विचार विमर्श करते थे कि आज देखिए हमारा देश विदेश में कितना नाम मोदी जी ने किया है, तो हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई मोदी जी के काल में ज़्यादा हुआ है। इससे हमारा मतलब ये नहीं कि पहले वाले प्रधानमंत्री जी जो आए हैं हमारे सभी माननीय हैं, उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन इन्होंने जो किया ज़रा हट के किया है। इनके जो डिसीजंस हैं, बोल्ड डिसीजन, आप आर्टिकल 370 ले लीजिए, ये देश के हक में है, 35A ले लीजिए, देश के हक में है। इनको हटाने में इन्होंने कोई संकोच या किसी 3 तलाक देश के हक में, 3 तलाक जो है मुस्लिम महिलाओं के हक बहुत हक में, बिल्कुल हक में है। आप मुस्लिम महिलाओं से पूछो, आप पूछें वो आपका कितना वो मोदी जी के कायल है, वो कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री इन्होंने हमारे को इससे छुटकारा दिलाया है 3 तलाक से। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी का किरदार है जो प्ले किया है, तो मनोज तिवारी को कौन सा कैरेक्टर दिया गया फिल्म में? वो क्या रोल अदा करेंगे? सर कुछ सस्पेंस भी रहने दो। थोड़ा सब कुछ आप पूछ लेंगे तो हमारा मूवी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चलो रजा मुराद के बारे में बता दो। वो कश्मीरी पठान की भूमिका में है, इतना मैं बता दूं, और डिटेल अभी नहीं बता सकते, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, मजा आएगा। वो कश्मीरी पठान है और काफ़ी सुलझे हुए पुराने कलाकार हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये सर्व ज्ञात होगा, पहले से पता होगा कि आलोचना तो हमारी होनी है, उसके लिए तैयार हो? सोशल मीडिया पे पिक्चर आएगी, कमेंट्स तो आएंगे। सर देखो मैंने बताया ना, ये पृथ्वी है, दुनिया है, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, हम और आप हैं क्या? हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सर देखो, अब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, परिवार है उनका, उनके लिए सब बराबर है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके लिए कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण है, सब बराबर है, आप उनको देखते भी हो, ठीक है। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना सर। और चलिए एक सवाल, उनकी छवि ऐसी नेगेटिव बन क्यों गई, क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, आप कह रहे हैं सर नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उदाहरण 50 दे दूंगा कि कैसे बन गई। नहीं नहीं, मेरी बात है हाँ। सर, आप ऐसे तो मैं आपको करोड़ों उदाहरण दे चलो दूंगा। मैं एक आपको नेगेटिव बता पाऊँ, उसको पॉजिटिव करूँ, यही कर लेते हैं हम। हाँ सर, ऐसे तो मैं करोड़ों उदाहरण दे दूंगा। दे दो आप Positive करोड़, वाले। चलो आप 10 दे दो। मेरी बात नहीं समझे हाँ। सर, क्या 3 तलाक सर? आज हाईवे आप सुबह निकलते हो, आप देखते हो अरे ये हाईवे कौन सा तैयार हो गया, मैं गलत तो नहीं कह रहा, पहले था ये, 2014 से पहले था। करप्शन कितना था, रोज नए घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाले, घोटाले चलते रहते अब पता है देश में क्या हुआ है? जो सबसे बड़े घोटाले हैं सबसे ज्यादा गुजराती हैं करने वाले। अरे नाम गिना दूं? अरे एक विजय माल्या को छोड़ के नीरव मोदी से कहानी शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, वो सब गुजराती हैं। उस दुनिया को मालूम है नरेंद्र मोदी किसका चेला था, किसके वो था, किसकी सह से पल रहा था, कौन उसको लोन दिलवा रहा था, सब मालूम है। तो फिर वही चीज है ना। सब मालूम है वो, पर मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। क्योंकि देखिए हमारा पिक्चर किसी वो काल्पनिक स्टोरी पे बनी, पिक्चर जो बनी है एक प्रधानमंत्री पे बनी है। प्रधानमंत्री देश की एक कहें जनता का एक जनप्रतिनिधि है, हालांकि मुख्य तौर पर कहें तो जनसेवक है, तो इसलिए उनके जो अच्छे काम है वो भी गिने जाएंगे, जो उनके बुरे काम है वो जनता से जुड़े हुए हैं, इसलिए बार बार उस पर आना पड़ेगा। पिक्चर में आपने यही चीज दिखाई होगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो किसी खास हम किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे को जो अच्छा लगा, हमारी जो आत्मा की आवाज़ है प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में जो हमारे को महसूस हुआ है, हमारे देश का जो उत्थान हुआ है, हमारा जो नाम रोशन हुआ है विदेशों में। आप कोरोना काल में देख लीजिए, आपको कितने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया गया है। भारत में ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी जाके कितनी इसके लिए हेल्प की है, कितनी सहायता भेजी है। आप सब लोग को 400 रुपये वाला सिलेंडर 1000 रुपये का इनके कार्यकाल में हुआ है। अब आप देखिए, इतना कुछ करने के बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा। इतनी आप फैसिलिटीज़ लेंगे, इतनी आपको एडवांस चीज़ें मिलेंगी, तो और आप उसमें कुछ ना दें, हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, हम नागरिक हैं देश के, हम देंगे तभी तो वो आगे कुछ कर पाएंगे। ਚਲੋ ਸੋ ਬੌਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਮਾਈ ਵੇਨਸ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਪਿਕਚਰ 'ਚ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।